हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप यदि ग्रेजुएशन पास हैं और बैंक में नौकरी चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, आईबीपीएस लेकर के आया है क्लर्क 2025 की भर्ती। ठीक है, यानी कि आईबीपीएस क्लर्क भर्ती 2025 के सारे डिटेल्स को हम लोग देखेंगे। और आप यदि ग्रेजुएशन पास हैं, आप चाहे कोई सा भी स्ट्रीम रहा हो, कोई सा भी सब्जेक्ट रहा हो, और आप यदि ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप इस फॉर्म को जरूर भर सकते हैं और एक अच्छी सरकारी नौकरी ले सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आईपीएस क्लर्क भर्ती 2025 के सारे डिटेल्स को देखेंगे कि पोस्ट क्या है, यानी कौन से पोस्ट पे आपकी बहाली होगी, आपका एज क्या होना चाहिए, फॉर्म को कब अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन फी क्या होगा, कितने स्टेजों में आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, ठीक है, आफ्टर जॉब आपकी सैलरी क्या होगी, इसमें आपका वर्क क्या होगा, सारे कुछ को हम लोग समझेंगे। तो आप यदि इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखें। और ग्रेजुएशन पास है तब भी देखें, क्योंकि शायद आपको इसके डिटेल्स देख करके फॉर्म भरने के इच्छुक हो और आप फॉर्म भर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टोटल पोस्ट के बारे में। ठीक है, तो अभी इसका जो नोटिफिकेशन आया है, इसमें टोटल पोस्ट का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है कि इसमें टोटल पोस्ट कितना है। लेकिन ये अनुमानित है कि इसमें आपकी जो है पोस्ट अच्छी खासी रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बैंकों को मिला करके आईबीपीएस भर्ती लेती है, तो आपका जो है क्लर्क की भर्ती आईबीपीएस में है, आईबीपीएस के थ्रू अलग अलग बैंकों में होगी। तो सारे बैंकों को देख करके आपका जो है इसमें अच्छी खासी वैकेंसी रहने वाली है। तो आपको इस बात से ये भी नहीं घबराना है कि आपका जो है इसमें वैकेंसी कितना वैकेंसी अच्छी खासी आएगी। ठीक है, तो अभी टोटल पोस्ट के बारे में जो डिटेल नहीं किया गया है, तो हम लोग उस चीज के बारे में बात नहीं करेंगे। और बस खाली आप लोग को इतना जान लेना है कि इसमें जो वैकेंसी है वो आपकी अच्छी खासी रहने वाली है। नेक्स्ट बात करेंगे पोस्ट नेम की, कौन से पोस्ट पे आपकी भर्ती होगी। तो जैसे कि आपको देख पा रहे होंगे कि एबीपीएस क्लर्क है। ठीक है, यानी कि ये क्लर्क की भर्ती है। और पोस्ट देखें तो कस्टमर सर्विस एसोसिएट यानी कि सीएसए का पोस्ट है। ठीक है, आप बैंक जाते होंगे अलग अलग बैंक, तो वहां पे देखते होंगे कि कई सारे ऐसे स्टाफ होते हैं जो पब्लिक सर्विस पे काम करते हैं। ठीक है, आपको यदि किसी प्रकार का कोई मिस्टेक है, आपसे कुछ जानकारी आपको लेनी है, या फिर आपको कोई फॉर्म भरना है, किसी भी डेटा के बारे में जानकारी लेनी है, तो आप वहां जो है क्लर्क से ही जानकारी लेते हैं। ठीक है, अगर कैशियर का है तो भी एक क्लर्क ही है। तो आपको समझ आना है कि क्लर्क का जॉब इसी प्रकार से होता है। बाकी इसके वर्क के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे ही। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एलिजिबिलिटी, यानी कि आपकी योग्यता क्या होना चाहिए। तो योग्यता के बारे में पहले ही बात कर ले कि आप जो सिंपल ग्रेजुएट हैं, यानी कोई सा भी आपका स्ट्रीम रहा हो, कोई सा भी सब्जेक्ट रहा हो, इससे कोई दिक्कत नहीं। आप बस ग्रेजुएट हैं तो आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म को जरूर भरेंगे। अब मेन आ जाता है एज लिमिट के बारे में कि आपका एज क्या होना चाहिए। कई सारे लोग ग्रेजुएशन कब पास किए होंगे, कुछ साल पहले पास किए होंगे, तो क्या सारे लोग फॉर्म भर सकते हैं? नहीं, इसमें भी एज लिमिट में आपको जो है 20 से 28 साल होना चाहिए। ठीक है, और ये जनरल के लिए है। बाकी आपका जो है एज रिलैक्सेशन सारे वैकेंसियों के जैसा इसमें भी है, जैसे कि कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। जैसे ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल, इसी प्रकार से एज रिलैक्सेशन का प्रावधान इसमें भी है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अप्लाई डेट, यानी कि फॉर्म आपका कब से अप्लाई होगा। तो आपका फॉर्म जो 1 अगस्त से यहाँ पे 21 अगस्त हो जाएगा। ठीक है, 1 अगस्त से 21 अगस्त तक आपको जो है फॉर्म अप्लाई होगा। तो आप इसके बीच में फॉर्म को जरूर भर लेंगे, क्योंकि आज 31 जुलाई है और कल 1 अगस्त है, तो कल से आपका जो फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इस फॉर्म को जरूर भर लेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन फी के बारे में। तो चलिए इसमें हम लोग बात करते हैं कि आपको फॉर्म भरने के लिए कितना फीस जमा करना होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका फॉर्म जो है ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा, तो पेमेंट भी आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, जिसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 850 रुपया और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 175 रुपया है। ठीक है, फॉर्म को एक बार फिर से देख रहे हैं कि फॉर्म फी जो है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 850 रुपया है, एससी एसटी और पीडब्ल्यू के लिए 175 रुपया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप यहाँ तक सारे डिटेल्स को समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को, कि इसमें आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। तो देखिए, क्लर्क का पोस्ट है। ठीक है, इसमें आपका जो है 2 स्टेज में आपका सिलेक्शन होगा। पहला स्टेज 1 में आ जाएगा प्री एग्जाम, जो कि 100 नंबर का होगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का होगा। और नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद, यानी कि आप प्री क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आप मेंस के लिए एलिजिबल होंगे, जो कि स्टेज 2 में, और स्टेज 2 आपका मेंस एग्जाम होगा, जो कि 200 नंबर का होगा। और इन्हीं के आधार पे आपका जो है मेरिट लिस्ट तैयार होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें सिलेक्शन हो जाने के बाद आपका जो सैलरी क्या रहने वाला है। तो सैलरी यहाँ देखें तो आपका सैलरी जो है वो अप्रोक्स 40 की, यानी कि लगभग आपका सैलरी जो है वो 40,000 के आसपास रहने वाला है।
ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आपका जो इसमें वर्क क्या होगा। मान लेते हैं कि आपको पूरा सिलेक्शन हो गया, उसके बाद आपका वर्क क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसमें वर्क के बारे में ही बात कर लेते हैं। इसमें वर्क अगर देखें तो ग्राहक सेवा आपका जो है काम रहता है, ठीक है, यानी कि कस्टमर सर्विस देना होता है। जैसे कि बैंक में होता है ना कि हम लोग जाते हैं, कुछ हम लोग को नहीं समझ में आता है तो पूछेंगे किससे, तो क्या बोले कि वहाँ पे एक क्लर्क से ही पूछेंगे, वही जानकारी देंगे। आपको खाता से संबंधित चेकबुक, पासबुक, एटीएम, किसी से भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो सारा का सॉल्यूशन है आईबीपीएस क्लर्क वाले ही करते हैं। उसका नकदी से संबंधित जैसे कि जमा निकासी का जो काम होता है, पहले बताएं जो कैशियर का काम होता है वो एक क्लर्क ही है। उसके बाद आ जाता है डेटा एंट्री रिकॉर्ड, यानी कि बैंक में भी अपना जो है काम होता है, लेन देन होता है, इन सारे का हिसाब किताब कौन रखता है, तो वो एक क्लर्क के पास ही रहता है, ठीक है। और ऑफिस संबंधी कई सारा कार्य होता है, ऐसा नहीं है कि बैंक है तो अब केवल कस्टमर का काम है। तो बैंक का भी अपना अपना काम होता है जो कि मैक्सिमम कामों को आईबीपीएस क्लर्क ही करते हैं। तो उम्मीद है कि आईबीपीएस क्लर्क 2025 के बारे में आप जो सारे डिटेल को अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप इसके लिए एलिजिबल है तो फॉर्म को जरूर भरेंगे क्योंकि यह आपके लिए एक अच्छा ऑफिशियल जॉब है। तो उम्मीद है कि आईबीपीएस क्लर्क 2025 का आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। और यदि इसके बावजूद भी आपके पास कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट जरूर करेंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन सबको भी ये जानकारी मिल सके। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं ताकि इसी तरह के वीडियो का जानकारी आप सबों को मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।